महंगाई में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का पैगाम, कहा कि हफ्तावार महंगाई की शरह SPI मजीद कम होकर 3.5% पर आने पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 2018 के बाद और गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सेल्स टैक्स की चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकते। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स लीकेज को रोक रहे हैं। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम जारी है, जो तरक्की के सफर का आगाज है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि 6 सालों में 6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। निजी सेक्टर की रहनुमाई करना चाहते हैं, क्योंकि तिजारत और सरमायाकारी के लिए इकदाम करना जरूरी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गवर्नर हाउस से मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध ने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत के इकदाम को लायक तहसीन करार दिया। IMF के साथ मुआहिदा बानी ने किया था। हमने मुश्किल फैसलों के जरिए मुल्की मईशत को तरक्की दी। हमारे पास 2 रास्ते थे, या अपनी सियासत बचाएं या मुल्क बचाएं। हमें सियासत नहीं, रियासत अजीज है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का अवाम को खिराज तहसीन, कहा कि कौम ने महंगाई पर एहतजाज ना करके हमारा साथ दिया, क्योंकि लोगों को मालूम था कि इस कड़वी गोली का जिम्मेदार पाकिस्तान को बीमारी देने वाला है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्की सियासत को इंतशारी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालात के खराब से खराब तर होने की निशानदेही कर दी। कहा, अपोजिशन का रवैया मामलात उलझाने वाला है। आज हुक्मरान अवाम की बात नहीं कर रहे, अवाम की आवाज़ दबाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपना हक मांग रहे हैं। पाकिस्तान की सालिमियत पर हमला करना चाहते हैं, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद पर हमला कर लेना चाहते हैं, उस पर हमले करने में शरीक होना काबिल अफसोस है। और ये जिम्मेदारी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की भी बनती है, अगर वो अपने आप को अफगानिस्तान का गवर्नमेंट कहते हैं। पाकिस्तान की सालमियत पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वाले कभी आपके मुखलिस नहीं हो सकते। पाकिस्तान में मौजूद अफगान महाजरीन की आबादकारी के बारे में अफगान हुकूमत को अब सोचना चाहिए। हम 45 साल से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब बैनुल अक़वामी बरादरी की बारी है। नून लीगी रहनुमा आमिर मकाम का हरीपुर में तकरीब से खिताब, कहा कि ऐसे लोगों की वजह से हमें अफगान महाजरीन का दिफा करना मुश्किल हो जाता है। 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत JIG ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। असद उमर, आसिम स्वाति, हाफिज फरहत और दीगर मुल्ज़िमान समेत PTI क़यादत को कसूरवार करार दे दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खानम की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर दिया। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक्स तकसीम कर रही हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सवालात उठा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक करार देते हुए कहा कि मौसूफ़ा कहती हैं, मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। उनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे थे। आप सरकारी माल पर अयाशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाए तो आप बीमार हो जाती हैं। PP क़यादत पर हुकूमत की हिमायत तर्क करने के लिए दबाव। पीपल्स पार्टी के मुताबिक सीनियर रहनुमा हुकूमती हिमायत के शदीद मुखालिफ। रहनुमाओं का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत लिफ्ट नहीं करा रही तो हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं, हुकूमत के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाया जाए। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को मामला पर बातचीत की यकीन दहानी करा दी।
अदलिया को बच्चों के हुकूक का एहसास है क्योंकि ऑनलाइन छेड़छाड़ और साइबर क्राइम से बच्चे मुतासर हो रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल हैं बल्कि ये हमारा हाल भी हैं। हमें बच्चों की बात सुननी चाहिए। आइंदा से कोई बच्चा अदालत में पेश हुआ तो उसे भी सुना जाएगा। जजिस को बताना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। कराची में मौत बांटती सड़कें, साल भर में 710 अफराद जान बहक हुए। हर घंटे में 25 अफराद हादसात का शिकार होते हैं। जिम्मेदार कौन, गलती किसकी, देखिए खुसूसी सेगमेंट 3 बजे के बुलेटिन में। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की पानी की लाइन 10 दिन गुजरने के बावजूद भी मरम्मत नहीं की जा सकी। सदर, लियारी, जमशेद रोड, क्लिफ्टन और ओल्ड सिटी एरिया में पानी की किल्लत का सामना। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सेंट्रल और साउथ में 4 दिनों से पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक लाइन की मरम्मत का काम 5 दिसंबर तक मुकम्मल होना था। मरम्मती काम को मुकम्मल होने में मजीद 2 दिन लगेंगे। सुस्त रवि से जारी काम के बाइस लाखों शहरी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में। पीआईए की यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। दारुल-हुकूमत से सुबह 11:30 बजे चेक ओवर होगा और दोपहर 4 बजे मुसाफिर पेरिस पहुंच जाएंगे। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। कल्लात शहर और गिरदनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला गया। आज से मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके पेश नज़र 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। कराची में सुबह के औकात में सर्दी बढ़ने लगी। हुकूमत से कर्जा माफी की जमानत और आमदन का वादा पूरा कराने के लिए भारत में किसानों का दहली चलो मार्च जोर पकड़ गया। मार्च पर पुलिस टूट पड़ी, 8 से ज्यादा किसान जख्मी। पुलिस का किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल। दहली पुलिस ने किसानों को दहली से 200 किलोमीटर दूर पंजाब और हरियाणा की सरहद पर रोकने की कोशिश की। सरहदी जिला अम्बाला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मौत। शाम में सदर बशार अल असद की इक़्तिदार पर गिरफ्त को शदीद झटका। शामी बागियों का 2 टाउन्स और उर्दुन से मुतसिल शाम के मजीद इलाकों पर कब्जा। बशार अल असद की फोर्सेस पसपा। वस्ती शहर हम्मस की हुदूद में दाखिल होने का भी दावा कर दिया। बागी शुमाली शहर हलब और हम्मा पर भी कब्जा कर चुके हैं, जबकि अल सबीदा शहर में झड़पें जारी हैं। इसराइल ने शाम से मुतसिल सरहद पर अपनी फ़ौज में इजाफा किया। रूस की अपने शहरियों को शाम छोड़ने की हिदायत। तुर्क सदर कहते हैं कि मुसल्लह ग्रुपों का निशाना दमिश्क है। ईरान की बशार अल असद की हिमायत जारी रखने का ऐलान। गजा में इसराइली बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 50,000 अफराद शहीद। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू। 14 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए मुआहदे का इम्कान। हमास के सियासी ब्यूरो के एक एहलकार बासिम नईम के मुताबिक हालिया दिनों में लड़ाई के खात्मे और गजा से असीरान की रिहाई के लिए कोशिशों की दोबारा सरगर्मी हुई। मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर अवाम से माफ़ी मांग ली। कहा कि कानूनी चाराजोई भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। सदर के ओहदे समेत पार्टी की रुकनियत से मुतालिक फैसला अपनी पार्टी पर छोड़ता हूँ। अपोजिशन लीडर ने सदर की माजरत को मुस्तरद कर दिया। सदर को जनूबी कोरिया की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा करार दे दिया गया।
अमेरिकी CIA के सरबराह के लिए कैश पाटिल की नामजदगी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिन इंतकामी कार्रवाइयों का खदशा। सदर बाइडन और उनके हामी परेशान। बाइडन इंतजामिया का अपने हामियों को पेश की सदारती माफ़ी देने पर गौर। डॉक्टर फाउची, लिस्टेनी जनरल रिटायर्ड मार्क मिली और एडम शिफ के नाम शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय बोर्ड का जवाब न आने पर इजलास आज भी मुलतवी कर दिया गया। ICC को चाहिए कि इजलास तब बुलाया जाए जब भारतीय जवाब आ जाए। PCB का मौक़िफ़। उधर पाकिस्तान सुपर लीग 10 के ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने की तजवीज़। इंग्लैंड और दुबई के नाम ज़ेर गौर। PSL ड्राफ्ट में नामवर खिलाड़ियों समेत IPL के मुआहदों से महरूम रहने वालों को ड्राफ्ट में शामिल करने पर भी जोर दिया गया। इंग्लिश क्रिकेटर्स काल में बगावत बुलंद। PSL समेत गैर मुल्की लीग्स में शिरकत पर पाबंदी के तनाजुर में 50 से ज़ायद क्रिकेटर्स की दी 100 लीग के बायकॉट की धमकी। कानूनी चाराजोई समेत इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कहने का भी इंदिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक और अपनी लीग के दौरान IPL के अलावा गैर मुल्की फ्रेंचाइज लीग्स के लिए खिलाड़ियों को NOC ना देने की पॉलिसी का ऐलान किया था। दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक शोहरत की बुलंदियों का सफ़र करने वाले जुनैद जमशेद को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए। हर दिल अजीज़ जुनैद जमशेद आज भी दिलों में जिंदा है। जुनैद जमशेद का 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद तक का फ़िज़ाई सफ़र ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। हवेलियों के करीब तैयारा हादसे का शिकार हुआ। और मौसम सरमा के आगाज पर हॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की नुमाइश। फिल्म बर्ड ईटर का सस्पेंसफुल ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म आइंदा साल जनवरी में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।